अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपके पास 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं और वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, यानी इस पूरी एक्सरसाइज में हम हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट होगी। सबसे पहले तो हम हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे फॉर द अनग्रुप डेटा, ठीक है। सेकंड पे हिस्टोग्राम फॉर द ग्रुप डेटा व्हेन द इक्वल क्लास इंटरवल इज गिवन, यानी सेकंड पॉइंट में हम ग्रुप डेटा के रिस्पेक्ट से हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल गिवन होगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट में है हिस्टोग्राम फॉर द ग्रुप डेटा व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी जब क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल गिवन होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेस करता है वर्क एग्जाम्पल 1 एंड प्रैक्टिस नाउ 1 पे। तो और क्वेश्चन नंबर 1 बेस करता है हिस्टोग्राम फॉर दी अनग्रुप डेटा। जब आपके पास डेटा गिवन हो अनग्रुप फॉर्म में, यानी रॉ फॉर्म ऑफ डेटा गिवन हो, या वो जो डेटा गिवन है वो अनग्रुप्ड हो, यानी वो कैटेगराइज फॉर्म में ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहे हैं। अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। द डेटा कलेक्टेड इज गिवन इन द टेबल, यानी एक सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज नंबर ऑफ आवर्स के जो टीचर्स ने स्कूल में स्पेंड किया ऑन अ मार्किंग ऑफ द स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे, यानी कुछ नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो कुछ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड कर रही हैं स्कूल में स्टूडेंट की असाइनमेंट की मार्किंग के लिए। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ डेटा गिवन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स विच इज स्पेंड बाय द टीचर्स, और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितनी होंगी। तो ये जितने नंबर ऑफ आवर्स गिवन है इनको काउंट करें, उतने नंबर ऑफ टीचर्स गिवन होंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 20 19 20 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा जो गिवन है दैट मीन्स के जो टोटल नंबर वो है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स विच इज़ 26। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा, और डेटा आपको किस तरह से गिवन है, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा गिवन है यानी अनग्रुप डेटा, और इसकी आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। देन उसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना जो कि फ्रीक्वेंसी टेबल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखना है गिवन सेट ऑफ डेटा में मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो अगर मैं देखूँ इस पूरे सेट ऑफ डेटा में मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा, इस पूरी डेटा में मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 6, यानी मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 1 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 6 है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स का कॉलम जो है इसमें आप मेंशन कर दें 1 till 6 आवर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स जो है मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो 1 से 6 तक टोटल काउंटिंग लिख दें विच इज़ 1 2 3 4 5 6। अब इस गिवन सेट ऑफ डेटा के रेलिवेंट काउंट करें कि 1 जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस गिवन सेट ऑफ डेटा में आ रहा है, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आइए पेज नंबर 79 पे यहाँ मेंशन है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द टाइम्स ईच स्कोर। अब यहाँ पे एक स्कोर डेटा गिवन था, इसके रिस्पेक्ट से लिखे हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्कोर अपियर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करेगी, यानी 1 जो है, यानी जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कितने गिवन है, यानी 1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यानी 1 जो है वो है 5 नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे 1 जो है वो 5 नंबर ऑफ टाइम्स है। इसी तरह से 2 को काउंट करें, 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस गिवन सेट ऑफ डेटा में आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 8 नंबर ऑफ टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 8। इसी तरह से 3 को काउंट करेंगे, 3 कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 आया हुआ है 6 नंबर ऑफ टाइम्स
इसी तरह से आप इस डेटा को कंप्लीट टेबल को कंप्लीट कर लें। 4 जो है वो होगा 4 नंबर ऑफ टाइम्स, 5 होगा 2 नंबर ऑफ टाइम्स एंड 6 होगा 1 नंबर ऑफ टाइम्स। ये जो सेट ऑफ डेटा गिवन था ये नंबर ऑफ आवर्स थे जो कि स्पेंड किए थे टीचर्स ने स्कूल में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स का मैंने कॉलम बना लिया। सेकंड कॉलम आ जाएगा टैली बार का, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टीचर्स। ये नंबर ऑफ टीचर्स जो है ये शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे टैली बार का कॉलम जो बनाया ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो आप इसको कॉलम बनाएंगे, अदरवाइज इसका कॉलम नहीं बनेगा। आप देखिए टैली बार क्या रिप्रेजेंट करता है। टैली बार में हमारे पास जो बार्स होते हैं उनका सेट होता है 5, यानी 5 बंडल्स को हम कंसिडर करते हैं। हर सेट ऑफ डेटा को जब हम टैली बार में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 5 बंडल्स ऑफ बार होंगे। इसी तरह से अब कैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 5 के लिए मैं कितने बार्स लगाऊंगी 1 2 3 4 बार नहीं 4 बार्स, और एक बार जो लगेगा वो उसको कट कर देगा, इन 4 बार्स को कट कर देगा। तो यहाँ पे बन गया 5 फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर मैं 8 को इन टैली बार डिफाइन करती हूँ तो ये होगा 1 2 3 4 बार्स ये हो गए। 5th बार इन बार्स को कट करने वाला ये हो गए 5th बार, और यहाँ पे 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए 8। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होगा कि 5 बंडल्स का सेट बनेगा जिसमें से 4 बार्स को एक लास्ट जो बार होगा इसको कट करेगा। इसी तरह से 6 फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए 1 2 3 4 5th बार जो है वो उनको कट करेगा और 6 बार ये आ गया। इसी तरह से 4 फ्रीक्वेंसी को 1 2 3 एंड 4 बार्स 2 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसको 1 एंड 2 बार से डिनोट करेंगे। इसी तरह से 1 फ्रीक्वेंसी को 1 बार से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है रिप्रेजेंट कर रही है वो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स क्या होंगे जिन्होंने स्कूल में आवर्स को स्पेंड किया, तो 5 6 4 10 8 2 10 25 + 1 ये हो गया टोटल 26 नंबर ऑफ टीचर्स थे जिन्होंने स्कूल में आवर स्पेंड किए फॉर मार्किंग एंड असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में कहा गया था कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसी तरह से सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। अब हमने जो ये टेबल बनाया है हमें इसकी हेल्प से हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। अब हिस्टोग्राम कैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होती है, यानी जिसमें बार से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये जो बार्स होते हैं ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू बार ग्राफ। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फ़र्क होता है, बार ग्राफ में जो बार्स होते हैं उनके दरमियान आपस में गैप होते हैं, ठीक है, इस तरह से गैप होते हैं, जबकि हिस्टोग्राम वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें इसके जो रेक्टेंगल बार्स हैं इसमें कोई गैप नहीं होता। अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है गिवन सेट ऑफ डेटा का। तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, जिसको हम x डिफाइन करेंगे। ये नंबर ऑफ आवर्स जो है ये x वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं ये डिफाइन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। यानी हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक x की वैल्यू, एक x वैल्यूज़ जो अलॉन्ग x एक्सिस ली जाएगी और दूसरी वैल्यू अलॉन्ग y एक्सिस ली जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमेशा हम अलॉन्ग y एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस रिप्रेजेंट होती है और जो दूसरा सेट ऑफ डेटा होता है उसको हम अलॉन्ग x एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में देखिए मैंने एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बनाया है जिसमें x एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, ये अलॉन्ग x एक्सिस डिफाइन। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफाइन कर रही है नंबर ऑफ टीचर्स और ये एक्सिस है y एक्सिस। तो अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ आवर्स में कितना डिस्टेंस है 1 till 6 तक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों एक्सिस का वहाँ पे आपने स्केल को रख के, यानी आपको 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से एक पॉइंट को हाईलाइट करना है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 से 2 1, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस वैल्यू कितनी चाहिए 1 till 6 वैल्यू चाहिए,
तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट हो गया 0 और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसी तरह से ये है 3, यहाँ से 4, 5, 6 तक हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए भी हम 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। अब इस पे रूलर प्लेस करके 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से पॉइंट को हाईलाइट करें, यानी 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस में मैंने 0 से 1 टिल 6 स्केलिंग ले ली। इसी तरह से वाई एक्सिस में जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करी है उसकी भी वैल्यू मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस से मार्क कर ली और उसके पॉइंट से 1 टिल 8। 1 नंबर ऑफ आवर्स जो है वो टोटल 5 नंबर ऑफ टीचर्स ने स्पेंड किए। तो अब आप देखेंगे कि 1 नंबर ऑफ आर कहाँ आ रहा, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ आर है और ये कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं आर, वो 5 टीचर्स ने किए हैं और 5 आ गया यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल बार बनाना है और वो बार की जो हाइट होगी वो कहाँ तक होगी, 5th तक, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 जहाँ पे है वहाँ तक एक बार बनेगा और उस बार को इस तरह से कनेक्ट कर दें। तो ये हो गया आपके पास पहला बार। सेकंड बार पे आइए, उसमें कह रहे हैं कि 2 नंबर ऑफ आवर्स कितने नंबर ऑफ टीचर्स ने स्पेंड किए, तो वो 8 नंबर ऑफ टीचर्स है। 2 पे रूलर प्लेस करके और उसकी हाइट कितनी लूँगी मैं, 8 तक। क्यों? क्योंकि 8 नंबर ऑफ टीचर्स है। यहाँ तक मैं एक बार बनाऊंगी और उस बार को कनेक्ट किससे करूँगी, 8 से करूँगी, लेकिन यहाँ पे हाइट बनेगी, एक बार बनेगी जिसकी हाइट जाएगी 8 तक और इस तरह से मैं एक सेकंड बार बना दूँगी। ठीक है। थर्ड पे ये 3 नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो स्पेंड किए हैं टोटल 6 नंबर ऑफ टीचर्स ने। तो यहाँ पे अब अलोंग एक्स एक्सिस आए 3 नंबर ऑफ आवर्स, कितने नंबर ऑफ टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, 6 नंबर ऑफ टीचर्स ने। तो 6 का बार जो बनेगा वो इस पॉइंट तक बनेगा। यहाँ पे अब आपने 3 नंबर ऑफ आवर्स से एक बार ड्रॉ किया जिसकी हाइट जाएगी टिल 6 तक। ठीक है। 6 पॉइंट पे जाके आपने इस बार को इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आए 4 नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो स्पेंड किए हैं 4 नंबर ऑफ टीचर्स ने। तो यानी अब एक्स एक्सिस के अलोंग 4 नंबर ऑफ आवर्स होंगे और वो कितने नंबर ऑफ टीचर्स ने स्पेंड किए, तो आप 4 तक जो इस बार की हाइट है वो आप लेके जाएंगे 4 तक और इस 4 वाले बार को कनेक्ट कर देंगे इस बार से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पैरेलल लाइंस से एक बार कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। अब आइए सेकेंड लास्ट 5 नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय 2 नंबर ऑफ टीचर्स। बार आप ड्रॉ करेंगे और उसकी हाइट कितनी होगी, 2 नंबर ऑफ टीचर्स ने स्पेंड किए हैं 5 नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 2 नंबर ऑफ टीचर्स तक जाएंगे। 2 से आप इस तरह से बार को ज्वाइन कर दें। इसी तरह 6 नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय 1 नंबर ऑफ टीचर। तो 6 नंबर ऑफ आवर स्पेंड बाय 1 टीचर, यानी 6 से एक बार ड्रॉ करूँगी और उसकी हाइट कितनी होगी, 1 तक, यानी 1 नंबर ऑफ टीचर्स तक। तो ये आपके पास इस पूरी फिगर का हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बाद आप इसको थोड़ा सा शेड दे देंगे इन सारे बार्स को। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना था। थर्ड पे पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे, यानी वो कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने मोड पूछा है। इन्होंने क्या कहा है कि मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स क्या है कि जो टीचर ने स्पेंड किए हैं मार्किंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि हिस्टोग्राम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार कौन सा है। हमने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार जो है बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉड की वैल्यू को। तो आप देखें कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बार कौन सा है, ये वाला बार सबसे हाईएस्ट है। तो अब आप देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है। ये बार जो है वो 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट का जो आंसर है मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर्स, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 2 होगा। ये तो हो गया था हिस्टोग्राम से। अगर आप देखें इससे टेबल से, तो यहाँ पे कहने हैं कि वो कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स जो टीचर्स ने स्पेंड किए। तो कॉमन नंबर ऑफ आवर्स वही होंगे जब ज़्यादा टीचर्स ने जो स्पेंड किए होंगे। तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने बार के रिस्पेक्ट से देखी थी, यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर कौन सा है, 8 है। यानी 8 नंबर ऑफ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने
2 नंबर ऑफ आवर्स को स्पेंड किया, यानी 2 जो है वो आपके पास आंसर होगा। थर्ड पार्ट का आंसर है वो है 2 आवर्स। पार्ट पे कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। वो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बताइए जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। अब आप यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो फ्रीक्वेंसी शो कर रही थी, तो मैंने इन सारी फ्रीक्वेंसी को यानी इन सारे नंबर ऑफ टीचर्स को मैंने सम किया, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आ गए। तो इसका मतलब है 4 का जो आंसर होगा वो होगा 26 नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। यानी फ्रैक्शन वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू होगी यानी जो आंसर होगा वो अपॉन में होगा। अपॉन में मतलब कुछ वैल्यू कंटेन करी होगी न्यूमरेटर में और कुछ वैल्यू कंटेन करी होगी इन द डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है टीचर्स का जिन्होंने स्पेंड किए हैं एवरेज ऑफ 3 आवर्स। ठीक है। अब 3 आवर्स कितने नंबर ऑफ टीचर्स ने स्पेंड किए हैं वो आप इस टेबल से देखिए। 3 आवर्स जो है वो स्पेंड किए हैं 6 नंबर ऑफ टीचर्स ने, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर में 6 और फ्रैक्शन के रिप्रेजेंट से यानी टोटल 6 नंबर ऑफ टीचर्स ने 3 नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किए हैं आउट ऑफ कितने टीचर्स, टोटल कितने टीचर्स हैं जिसमें से 6 नंबर ऑफ टीचर्स ने 3 घंटे स्पेंड किए, तो यहाँ पे 6 होगा आउट ऑफ 26 नंबर ऑफ टीचर्स। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिख दें। 2 3 टाइम्स 3 2 3 टाइम्स 6 2 1 2 2 1 टाइम्स 2 और 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पे आ गया 3 डिवाइड बाई 13 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये 3 डिवाइड बाई 13 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही वर्क एग्जाम्पल 1 के रेलिवेंट है। आप पहले वर्क एग्जाम्पल को रीड करें तो वो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व हुई हुई है। इसके बाद प्रैक्टिस नाउ भी सेम पैटर्न पर है और ये 2 क्वेश्चन उसके अंडर में आते हैं जो कि अनग्रुप डेटा के रिस्पेक्ट से हैं, यानी हिस्टोग्राम आपने कंस्ट्रक्ट करना है फॉर अनग्रुप डेटा।